प्रभाकर सिनारी में मिला हूँ तो अब वो 90 से ऊपर के होंगे, लेकिन अभी भी बिल्कुल सीधे बैठते हैं और सीधे पूरे वो सूट में आए, एकदम टाई वाई लगाए हुए, बिल्कुल बात इस तरह ऐसी ऐसी जोर की आवाज़ में करते हैं कि बात करेंगे आपको लगेगा नहीं आप 92-95 साल के इंसान के साथ बात कर रहे हैं। तो ये एक लैंडेड फैमिली से थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि राम मनोहर लोहिया जी के समर्थन में जो एक जुलूस जा रहा था उसका ये हिस्सा थे। और जब इन्होंने देखा कि लाठियां बरस रही हैं 12-12 साल के बच्चों पे, और सदानंद मडापट उनके टीचर थे, उन टीचर को जब उन्होंने देखा कि पुर्तगाली लातों से मार रहे हैं और लेदर बेल्ट से मार रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे हथियार उठाने हैं। फिर वो आज़ाद गोमांतक दल से आकर मिल गए और विश्वनाथ लवांदी जी के अंदर शांता दुर्गा मंदिर के बगल में इन्होंने पिस्तौल उठाकर कसम खाई कि हम सशस्त्र क्रांति से गोवा को आज़ाद कराएंगे और इसमें अगर हमारी जान भी जाए तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अब सशस्त्र क्रांति करनी है तो शस्त्र लाने चाहिए, शस्त्र लाने हैं तो पैसे लाने हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? इसके लिए इन्होंने एक बैंक लूटा और बैंक लूटने के टाइम एक गार्ड की मृत्यु हो गई वहां पर जो गार्ड कर रहा था। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो उनकी बदकिस्मती थी कि उस टाइम वो कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो कैश पहले दिन जमा करा चुके थे और उस बैंक की शाखा में सिर्फ चेक्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स ही थे जो इन्हें मिले। तो फिर उन्होंने सरकारी ट्रेजरी लूटी। सरकारी ट्रेजरी में भी इनके बहुत कुछ हाथ में नहीं आया, लेकिन ये सरकार के रडार में आ गए कि कुछ लोग पिस्तौल बंदूक उठाकर हमारे खिलाफ हमला कर रहे हैं। तो ये सब ऐसे लोग थे जिनके ऊपर सशस्त्र क्रांति करने का या रेबेलियन करने का या आतंकवादी होने का आरोप लग चुका था और उन पे ये फरमान पास हो चुके थे। जेल तोड़ने वाली कहानी वो बाद में है। तो इनको ये कहा जाए कि इनको पकड़कर हम भेज देंगे वापस। तो ये लोग हिंदुस्तान में आ गए थे और यहाँ आकर वो इन्हें तो शायद लिस्बन भेज रहे थे, लिस्बन भेजने का था या अंगोला भेजते शायद, जहाँ पे पीनल सेटलमेंट अंडमान की तरह उनका था, वहां भेजते। लेकिन सिनारी जी अरेस्ट हो गए थे। सिनारी जी अरेस्ट हो गए थे, 2 बार अरेस्ट हुए हैं ये। पहली बार जब अरेस्ट हुए तो उन्होंने किले के ऊपर से 30 मीटर छलांग मारी थी नीचे, ये सोच के मैं नीचे छलांग मारूंगा वहां से भाग जाऊंगा। और लेकिन वो क्योंकि नीचे ना वो कूड़ा पड़ा होता था, उन्होंने सोचा इस पे लैंड करूंगा, लेकिन वो गलत जगह लैंड की, इंजर हो गए, उनको फिर पकड़ के ले गया पेड़ पर जा गिरे जी। तो गए, तो फिर इन्होंने सोचा कि हम अब निकलना तो है, तो अस्पताल में एडमिट हो गए। और अस्पताल में एडमिट होके ये और इनके साथ जो कैदी था वो तो खैर ही वाज अ नॉर्मल क्रिमिनल, तो इन्होंने मिलकर प्लान बनाया और जो उनको खाना देने के लिए अर्दली आया, इन्होंने उसके नाक पे घुसा मार के इतनी जोर से मारा कि बेहोश हो गया। फिर ये बाहर निकले और वो जो दूसरा कैदी था वो दूसरी तरफ भागने लगा और ये चिल्लाने लगे भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। जब तक सारे के सारे पुलिस वाले उनकी तरफ मुड़े तब तक ये दूसरी तरफ से निकल गए और बाहर निकले, दीवार फांद के आए। उसके बाद पुलिस को जब पता चला कि खतरनाक कैदी तो ये था जिसको हम पकड़ नहीं पाए, जिसको हम छोड़ दिया, तो पुलिस उनके पीछे भागी। फिर ये जाकर एक नदी में कूद गए और नदी में कूद के जो कमल की डंठल होती है उसमें से पानी के नीचे रह के सांस लेते रहे जब तक वो पूरे वहां से निकल नहीं गए। और फिर उल्टे डायरेक्शन में गए, इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द प्रिजन की तरफ गए और वहां बाहर निकले और वहां से निकल के वो जंगल में से चलते चलते कहीं एक जगह पहुंचे जहां उनके कोई रिश्तेदार थे, उनसे उन्होंने कपड़े लिए, फिर बॉर्डर पर आकर 3 दिन तक रुके और फिर उसके बाद क्रॉस करके वो हिंदुस्तान में आए। और ये बाद में पुलिस फोर्स में गए? जी हाँ, बाद में ये आईपीएस हुए, आईजी बने जी, आईजी बने। और पर्टिकुलरली जब पंजाब में वायलेंस चल रहा था उस टाइम ये जूलियो रिबेरो जी के साथ इन्होंने बहुत काम किया, बाद में बहुत काम किया उन्होंने जी। लुटा दो बाप की दौलत, फुटानी उसको कहते हैं, जवानी इसको कहते हैं, लगा दो आग पानी में फुटानी इसको कहते हैं। घड़ी की दुकान में गया, मैंने कहा साहब इसको ठीक कर दें, तो उन्होंने कहा कि साहब हम घड़ियाँ ठीक नहीं करते, हम खतने करते हैं। तो बोले फिर आपने ये घड़ियाँ क्यों लटका रखी है अपनी दुकान पे? तो बोले आप ही बताएं हम क्या लटकाएं। न्याय भी तो एक धंधा ही है। એ ધંધો છે, ધંધો છે, જસ્ટિસ કરવાનું મજારી લાઈફ હે।